अंदर में स्टॉक्स को शुरू कर रहे हैं। लिस्ट की शुरुआत अंकुर जी से। अंकुर सर, आपकी लिस्ट में कौन से स्टॉक्स? जी, जैसे अभी हमने पोर्टफोलियो पिक में भी डिस्कस करा था कि बाजार थोड़े से फ्रॉथी वैल्यूएशंस पे या फ्रॉथी नजर आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जिस तरीके से हमें अपसाइड एक वीक देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हमारे लिए जरूरी है ऐसे अंडरवैल्यूड स्टॉक्स को फाइंड करने का जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी आपका अच्छा बन के आए। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस करा था, उसमें डी मार्ट एक कैंडिडेट है जहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया था करीब करीब 3800 रुपए के स्तर पे, और ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है 4000 रुपए, 4033 रुपए के स्तर पे आज ट्रेड कर रहा है। तो पोर्टफोलियो वाइज, ट्रेडिंग वाइज दोनों ही लिहाज से इसको ऐड किया जा सकता है पोर्टफोलियो में। एंड ये 4033 पे इसमें पहली खरीदारी है, दूसरी खरीदारी करीब करीब 3750 के अराउंड करनी है, और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो करीब 3550 के नीचे का रहने वाला है। ऊपर की तरफ में इसमें टारगेट जो इमीडिएट देख रहा हूँ वो करीब 4200 रुपए का था, जो अभी आता हुआ नजर आया है पिछले सेशन में। बट ऊपर की तरफ अब मैं जो टारगेट्स देख रहा हूँ, एक छोटे से डाउन मूव के बाद जो जहाँ पे ब्रेकआउट रीटेस्ट करेगा करीब करीब 3850 के अराउंड, जहाँ पे हमारा सेकंड बाइंग का लेवल खड़ा हुआ है, वो रीटेस्ट होने के बाद ऊपर की तरफ जो टारगेट्स निकल के आते हैं वो आते हैं 4500 रुपए के, 4800 रुपए के, और उसके बाद करीब करीब 5300 रुपए। ये टारगेट्स में जो इमीडिएट टारगेट है 4500 रुपए का, ये 2 से 3 महीने की अवधि में आते हुए देख रहा हूँ, और इसके बाद 1 से 2 साल की अवधि में ये स्टॉक आपको 5300 रुपए और 6000 रुपए तक के स्तर भी दिखा सकता है। तो यहाँ पे डीमार्ट जो है वो मेरी पहली पिक है। 4000 पे बाय करना है, 3750 और 3800 के बीच में बाय करना है, 3550 का स्टॉप लॉस, और ऊपर की तरफ टारगेट्स 4500, 4800 और 5300 के छोटी से मध्यम अवधि के दौरान। ये डीमार्ट मेरी पहली पिक है इस स्पेस से। जी, तो एक तो बढ़िया पिक डी मार्ट, एवेन्यू सुपर मार्ट, जो कि अंकुर सक्सेना जी की पिक है। स्ट्रेटेजी क्या है, लेवल्स क्या है वो बता दिए, जरूर ध्यान रखिएगा, लेवल्स का जरूर ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस का खास कर। जी अंकुर सर, और भी कुछ है लिस्ट में? जी हाँ, दूसरा स्टॉक जो मेरे पास है उसमें काफी समय के बाद, करीब 15 साल के बाद ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। ये स्टॉक है पूर्वांकरा का, एंड ये पूर्वांकरा का जो स्टॉक है वो काफी बड़ी अपसाइड इसने दिखाई है। अभी हाल ही के महीनों में अप्रैल में करीब ट्रेड करा था 64 रुपए के स्तर पे, वहां से करीब करीब 3 गुना यानी 195 रुपए के स्तर पे ये ट्रेड करता हुआ आज नजर आ रहा है। यहाँ पे मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे, आई मीन लॉन्ग टाइम फ्रेम पे मल्टीपल चैनल ब्रेकआउट, एक रेक्टेंगुलर कंसोलिडेशन के बाद ये नजर आया है। यहाँ पे हमें दो तरीके से बाइंग करनी है, इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा मैं 2 लेवल्स एडवाइस करता हूँ। तो पूर्वांकरा वाले स्टॉक में भी आपको क्या करना है, एक पहली बाइंग आप करंट मार्केट प्राइस पे कर सकते हैं, आधी क्वांटिटी। सेकंड क्वांटिटी जो आपको उठानी है वो उठानी है करीब करीब 165 से 170 रुपए के बीच में, जहाँ पे ब्रेकआउट टेस्ट करने को आ सकता है। ये स्टॉक को आपको आई मीन थोड़ा सा समय देना रहेगा, बिकॉज ये मंथली चार्ट्स और वीकली चार्ट्स दोनों पे बड़े चार्ट्स पे ब्रेकआउट है, बड़े टाइम फ्रेम्स पे ब्रेकआउट है। तो 165 से 70 के बीच में दूसरी खरीदारी, 190 अभी ये चल रहा है, 195 चल रहा है, वहां पे पहली खरीदारी। ऊपर की तरफ इमीडिएट टारगेट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है 217 रुपए का, जो आपको महीने भर के अंदर आता हुआ दिखाई देना जाना चाहिए। उसके बाद ये स्टॉक शायद ब्रेकआउट को रीटेस्ट करे, एंड अपसाइड में फिर आपको ये 300 रुपए तक के स्तर दिखा सकता है 12 से 15 महीने की अवधि में। तो यहाँ पे पूर्वांकरा जो है वो मेरी दूसरी पिक है। 195 पे बाय करना है, 165 से 170 के बीच में दूसरी बार बाय करना है, 155 के नीचे का स्टॉप लॉस, और ऊपर की तरफ इमीडिएट टारगेट 219 रुपए कह रहा हूँ। एंड 1 साल से 15 महीने की अवधि में जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 300 रुपए का टारगेट निकल के यहाँ आता है दूसरी पिक में, स्टॉक पिक में। जी, तो ये है 2 स्टॉक्स पूर्वांकरा अभी आपके सामने, जहाँ पे कि क्या स्ट्रेटेजी और क्या लेवल्स है वो बता दिए। अंकुर सर, इतना ही है, और भी कुछ है लिस्ट में? एक स्टॉक और मैं देना चाहूंगा यहाँ पे, गोल्ड डायम इंटरनेशनल का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 174 रुपए पे। गोल्ड डायम कौन सा कह रहे इंटरनेशनल, थे? सर गोल्ड डायम इंटरनेशनल, सो GOLDIAM, गोल्ड डायम इंटरनेशनल करके कंपनी है। जी, एंड गोल्ड डायम इंटरनेशनल में जो अभी आई मीन ये ट्रेड कर रहा है करीब करीब 174 रुपए के स्तर पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट्स में, तो इसमें भी एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है करीब 3 हफ्ते पहले, और उसके बाद इसने इस ब्रेकआउट को जो करीब करीब 160 रुपए के स्तर पे आया था उसको रीटेस्ट भी करा है, एंड अब स्टॉक अगली अपसाइड के लिए, अगले लेग ऑफ अपसाइड के लिए तैयारी कर रहा है। तो 174 रुपए पे इसमें पहली बाइंग की जा सकती है। दूसरी बाइंग करीब करीब आती है 155 रुपए से 160 रुपए के बीच में, और स्टॉप लॉस 145 रुपए के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस का लगाना है। इसमें मैं जो इमीडिएट टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है करीब करीब 205 रुपए का, यानी कि करीब यहाँ से 30 रुपए की अपसाइड। और इसके बाद अगर 205 रुपए के ऊपर ये सस्टेन करता है वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, तो यहाँ पे आपको बड़ी अपसाइड 300 रुपए तक की यहाँ पे भी नजर आ सकती है। तो पूर्वांकरा की तरह ये प्ले हो सकता है। डायमंड एंड ज्वेलरी स्पेस से निकल के आ रहे हैं,
चार्ट अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इसमें डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है, जो कि रीटेस्ट भी हो चुका है। तो यहाँ पे ₹174 पे पहली खरीदारी, 155 से ₹160 के बीच में दूसरी खरीदारी, ₹145 से नीचे का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस और ऊपर की तरफ इमीडिएट टारगेट करीब-करीब ₹200 के, ₹205 के और लंबी अवधि में 12 से 18 महीने की अवधि में आपको यहाँ पे ₹300 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ये है गोल्डन 3 स्टॉक्स, बढ़िया पिक और इंटरेस्टिंग से थोड़े अलग-अलग कैटेगरी